जय माता दी दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? नवरात्रि की सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये आज नवरात्रि का पहला नवरात्रा है और सभी घरों में आज बहुत ही हंसी खुशी होगी और उल्लास होगा। सब नवरात्रि की तैयारी में जुटे होंगे और सब अपना पूजा पाठ में बिजी होंगे। तो आज जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं हर संडे को आऊँगी और आपको एक कुछ नया ज्योतिष के बारे में ही बताऊँगी। तो आज भी मैं वही लेके आई हूँ आपके लिए कि लोगों के साथ समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उन समस्याओं को ही ध्यान में रखते हुए मैंने नवरात्रि की पूजा के बाद आप लोगों को ये उपाय करने का बताया, लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं लगा था कि मैं इस वीडियो को डाल सकूँ, मतलब अपलोड कर सकूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप जब भी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, जब भी आपको ये वीडियो मेरा मिले और नवरात्रि चल रहे हो, तभी ये उपाय आप कर सकते हो। तो ये उपाय जो है कोई भी कर सकता है, किसी भी कामना के लिए कर सकता है। कोई भी आपके मन में इच्छा हो, किसी की शादी ना हो रही हो, या किसी का कोई काम ना बन रहा हो, या बच्चे की नौकरी ना लग रही हो, या आप कोई भी जो भी आपकी समस्या है, मैं उसे XYZ में बोलती हूँ। कोई भी समस्या आपकी हो, वो आप ये उपाय कर सकते हैं कभी भी। वैसे तो ये नवरात्रि के पहले दिन शुरू करते हैं और जो दसवीं का वो होता है ना, नौमी हो जाती है। नौमी के बाद जो दशहरा होता है, दशहरे वाले दिन या उससे अगले दिन आप जो इसका जो है जल प्रवाह करा जाता है इस उपाय का। तो आपको जब अगर मेरी वीडियो आज शाम तक मिल रही है तो आप घर में भी कर सकते हो इसको। घर में आपने जो मंदिर बनाया, माता का जो भी स्थान दिया होगा माँ को, वहाँ पे आप माता की मूर्ति लगाई होगी, उसको भी आप पहना सकते हो। अगर आपके पास मंदिर पास में है और पुजारी जी पहनवा सकते हैं तो आप मंदिर में जाके भी पहना सकते हो। मंदिर में जाके पहनाने से उनसे कहना कि आप पंडित जी से 9 दिन तक रहने देना, आप दसवीं वाले दिन इसे जल प्रवाह कर देना। दक्षिणा के रूप में 10, 20, 50 रुपये उनको दे देना, जो वो ये काम कर ले। मतलब गंगा जी में कहीं भी जहाँ भी जाए वो जल प्रवाह करें, तो वो आपके किराए के हिसाब से वो ले जाए, या आप लोग जाते हो तो आप लोग ले जाओ। वैसे इसे दसवीं को ही जल प्रवाह करना होता है, ठीक है ना। अब जो भी मैंने आज पूजा पाठ किया है उसकी वीडियो भी डालूंगी, मैंने कैसे कैसे किया है, तो वो भी आप देख लेना। और दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है। आपको एक कलावा लेना है और 11 लौंग लेनी है जिसमें फूल बना होता है। बहुत सिंपल और बहुत छोटा उपाय है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। आप श्रद्धा से मन से करोगे ना, आपको खुद इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको 11 लौंग लेनी है। 11 लौंग, वो भी फूल वाली लेनी है, और उसे कलावे में ना बांधते जाना है। मतलब 11 लौंगों को बांधते जाना, उनकी माला बनानी है। तो उसकी माला बना के आप माता को अपनी जो भी आपकी इच्छा है उनसे उस पर बोल के, उसे ढक के हाथ से उनसे प्रार्थना करके वो आप या तो मंदिर में पहनवा दो माता को। अगर मंदिर में नहीं संभव होता तो आप अपने घर के मंदिर में, जो भी आपने मंदिर में मूर्त लगा रखी है, माता की मूर्ति है, फोटो है, जो भी है, आप उस पर पहना दो और उनसे प्रार्थना करो कि हे दुर्गे माँ, मेरी इच्छा आपको पूरी ही करनी पड़ेगी और आप ये मेरी इच्छा पूरी जरूर करना। तो आप देखोगे कि आपकी इच्छा 2-3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है, कितनी भी बड़ी होगी। और छोटी होगी तो मैं कहती हूँ कि आप उसी महीने कंप्लीट हो जाएगी जिस महीने आप ये करोगे उपाय। तो आप ये उपाय करके देखो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है और इस उपाय से बहुत सारे काम बनते हैं लोगों के। माता को लौंग बहुत पसंद है, उनकी प्रिय है, और लोग फूलों की माला पहनाते हैं, किसकी पहनाते हैं, लेकिन आप 9 दिन अपनी माता को लौंग की माला पहनाओ और उसको 11 लौंग उसमें बांधनी है आपको। और माता को आपकी जो भी इच्छा होगी माता यूं पूरी करेगी भाई, सब यूं। तो उपाय ज़रूर करना, कैसा है कमेंट करना। अगर किसी की इच्छा पूर्ण होती है वो ही कमेंट करके बताना कि मेरा उपाय इफेक्टिव है या नहीं है। तो इसलिए ऐसी वीडियो को प्यार दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले संडे। बाय बाय। तो यहाँ पर मैं सुबह अपने माता की चौकी सजाई और उसमें अब मैं अग्यारी कर रही हूँ माता की। हमारे यहाँ पर होती है ना, कंडे पर अग्यारी करते हैं, जैसे घी और
सामग्री और उस पर काले तिल वगैरह डाल के जो अग्यारी करते हैं वो अग्यारी करते हैं। और जो लौंग होती है तो इसी अग्यारी पे अपने जो हमने व्रत रखा होता है वो नाम लेके कि माता मेरा व्रत और मेरी पूजा स्वीकार करो, तो उस अग्यारी पर हम घी लगाकर उस पर चढ़ाते हैं। और प्रसाद, जो भी प्रसाद हमने रखा होता है वो भी अग्यारी पे ही उसका भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो लौंग होती है वो चढ़ा दी है और माता से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ जो भी मैं 9 दिन के व्रत रखूँगी, जो मुझसे उसमें भूल चूक हो जाए उसे क्षमा कर देना और अपनी कृपा मुझ पर बनाना। तो बस इसी उस कामना के साथ मैंने अपने व्रत शुरू किए। अब मैंने शुभ को आवाज़ लगाई कि शुभ तू भी अपनी हाजिरी लगा दे। तो मैं बच्चों से भी घी में लौंग चढ़वा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो उन्हीं के हाथ से चढ़वा देती हूँ। अगर बच्चे घर में नहीं होते तो उनके नाम से मैं खुद ही चढ़ा देती हूँ। तो अन्नू और शुभ दोनों, आज संडे था, घर पर ही थे, तो मैंने दोनों बच्चों से ये उनकी लौंग चढ़वा दी और हाजिरी लगवा दी, ताकि उनको भी ये पूजा पाठ का थोड़ा सा नियम पता चले कि हाँ हम ये क्यों चढ़ाते हैं, क्या होता है मतलब इसका। तो इससे ये होता है कि हमारी हाजिरी लगती है और हमारी पूजा माता तक पहुँचती है, क्योंकि लौंग ही उनका भोग है। अब मैं दोनों बच्चों को टीका लगा रही हूँ और टीका लगा के उनको चावल और रोली का टीका कर रही हूँ। शुभ से गुस्से में देख भी रही हूँ कि शुभ तू लेट लगा रहा है और लेटा हुआ है, सीधा नहीं बैठा जाता पूजा के टाइम भी, और उसे गुस्सा कर रही हूँ थोड़ा सा। अब मैंने कहा दोनों बच्चों से कि बस अब तुम अपना माता को फूल चढ़ाओ और अपना हाथ जोड़ो, और दोनों भाई अब जाके अपना कुछ नाश्ता खा पी लो। दूध वगैरह मैंने इनका करके रख दिया था कि ये दूध पी लेंगे, इतने दूध और ब्रेड वगैरह खा लेंगे। तो अब मैं यहाँ पाठ कर रही हूँ। अपना पाठ सरस्वती का बहुत टाइम लग जाता है करने में, आपको पता ही है। तो यहाँ पे पहले मैं पूजन करूँगी सरस्वती की बुक का, क्योंकि पूजन करना ज़रूरी होता है, जब भी हम सरस्वती पढ़ सकते हैं। क्योंकि बिना पूजन किए हम उनकी उच्चारण कर तो लेते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो पहले हम सरस्वती से प्रार्थना करूँगी, उनसे टीका, रोली का टीका, चावल और फूल प्रसाद जो भी होता है वो सब चढ़ाते हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ तुम्हारी स्तुति के लिए मैं ये तुम्हारी किताब से माता की स्तुति कर रही हूँ और ये पूरी कर पाऊँ, मैं कुछ भी गलत वर्ड ना बोल पाऊँ, तो ऐसी अपनी कृपा रखना। तो यहाँ पर बस मैंने पाठ ख़त्म किया और बच्चों को बुला के फिर बच्चों से भी आरती करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की आरती भी बच्चे कर लेंगे। उन्होंने उधर नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, तो अब यहाँ पे पहले शुभ आरती कर रहा है, फिर मैं अनु से कहूँगी अनु भी कर लेगा, तो दोनों बच्चे आरती करेंगे। और बस हमारी तो ऐसे ही पूजा सिंपल सी, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोग कैसे करते हैं। तो सबके करने का तरीका भी अलग है और सबकी वो भी अलग है। जब हमारे हस्बैंड थे, हमारे इसके पापा थे, तो हम बहुत बड़ा रूम था हमारा ऊपर का, तो वो हमारा मंदिर ही था, तो उसमें खाली मंदिर था, तो उसमें हम पाठ रखवाते थे, पंडित जी को बुलाते थे, 9 दिन पाठ चलते थे और 10वें दिन 9वें दिन हमारे यहाँ हवन चलता था, हवन होता था। तो उसमें बहुत सारी चौकियाँ बनाते थे पंडित जी, कभी नवग्रह की और अष्टदल कमल की, पता नहीं कौन कौन सी चौकियाँ बनती थी, चावल कलर कर करके जो बनाते हैं, और उस पर पूजा होती थी, माता की चौकी सजती थी, तो बहुत कुछ होता था। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं मंदिर ऊपर से फिर अपने रूम में ही ले आई हूँ, क्योंकि मेरा मन ही ख़राब हो गया है थोड़ा। मैं सोचती थी यार इतना कुछ हो के भी कुछ नहीं होता, जो होना होता है समय वही कराता है। तो बस मैंने अब अपने ही यहाँ पे रूम में मंदिर सेट कर लिया, ताकि बार बार का ऊपर जाना ना पड़े। फिर ऊपर मैं एरोबिक्स का शुरू कर लिया है, तो इसलिए ऊपर का रूम भी खाली चाहिए था मुझे। तो बस यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। अब आरती वगैरह हो गई है, भोग लगा रही हूँ माता को, भोग प्रसाद दे रहे हैं, तो वो भी 3 बार ताली बजा के ही भोग दिया जाता है और घंटी बजाई जाती है जब भी उनको भोग स्वीकार होता है। ऐसे नहीं रखा और अपना हाथ जोड़ ले तो वो भोग नहीं कहा जाता। तो अब यहाँ से मैं प्रेयर कर रही हूँ कि माँ कोई भी विघ्न बाधा ना आए और मेरे नवरात्रि के व्रत अच्छे से पूर्ण हो सके, और जो भी भूल चूक हो जाए 9 दिनों में मुझे क्षमा कर लेना, क्योंकि मैं अज्ञानवश या अशुद्धतावश मैं जो भी गलती करूँ उसे क्षमा कर देना। बस माता को यहाँ पे धूप आरती प्रसाद सब दे दिया है मैंने। अब मैं बच्चों को अब
आरती दे रही हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि मिले क्योंकि बच्चों को सद्बुद्धि मिलना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे ज़्यादा उद्यमी हो चुके हैं, आप सबको पता ही होगा, आपके घरों में भी ऐसे ही बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे आजकल टीवी मोबाइलों में ज़्यादा रहने लगे हैं, पढ़ाइयाँ ज़रा कम करते हैं।